देता हूँ, ईओ मैडम और एक्शन साहब कोई भी मौके पे नहीं पहुँचे। इन्होंने हमारी सदन की बैठक का मजाक बना के छोड़ा। एक डडवाल ग्रुप है, उसको टेंडर देने के लिए, अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देने के लिए नियमों की ऐसी अवहेलना करी गई है जिसको टेंडर दिया जा रहा है। पैसा सरकार ने पूरा दे रखा है, काम कराओ, और पैसा होने के बावजूद हमारा शहर पीछे पछड़ रहा है और उसका जो है खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। इन दिनों सोहना नगर परिषद के अधिकारियों पर नगर पार्षदों द्वारा विकास कार्यों की गति पर ब्रेक लगा देने व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत नगर परिषद चेयरपर्सन व नगर पार्षदों ने सोहना एसडीएम को सौंपते हुए करप्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने व विजिलेंस जांच कराने की मांग की है। दरअसल हुआ ऐसा कि सोमवार को सुबह 11 बजे सदन की बैठक रखी गई थी, जिस बैठक में परिषद के विकास कार्यों को गति देने के लिए कई अहम प्रस्तावों को पास करना था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बैठक में नगर परिषद के अधिकारी पहुंचे ही नहीं। हालांकि अधिकारियों का सदन की बैठक में नहीं पहुंचने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अधिकारियों द्वारा रखी गई इस बैठक में उनका ही मौजूद नहीं रहना, इसका मतलब तो कुछ और तरफ ही इशारा करता है। ऐसा था, आज हमारे सदन की बैठक थी। उस बैठक में जिम्मेवार अधिकारी उन्होंने मीटिंग का मजाक बना दिया और वहाँ पे आए नहीं। ना उन्होंने इसका कोई कारण बताया हाउस को, हाउस की मीटिंग का इस तरीके से किसी जिम्मेवार अधिकारी का ना आना सब पार्षदों को बहुत बुरा लगा और हमने सर्वसम्मति से ये कहा जिस अधिकारी ने मीटिंग का मजाक बनाया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को काम की चिंता नहीं, सबको अपने निजी स्वार्थ की चिंता। शहर को उन्होंने झोंक दिया और इसी वजह से आज 5 दिन से शहर में हाहाकार मचा पड़ा। घरों के अंदर कूड़े के ढेर लग गए हैं। इन अधिकारियों को या तो ये अपनी जिम्मेवारी को समझ लें। आज हमने एसडीएम साहब से भी यही दिया है कि या तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, और अगर नहीं कार्रवाई करते तो हम लोग कमेटी को ताला लगा के सड़कों पे बैठेंगे, क्योंकि अब और कोई रास्ता हमारे इन अधिकारियों को किसकी शय पे इन लोगों ने हाउस की मीटिंग को मजाक बना रखा है। इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मैंने खुद एसडीएम साहब को वो कागज दिए हैं जिसमें अपने ठेकेदार को निजी फायदा पहुंचाने के लिए कटिंग करके प्रोसीडिंग बुक मैंने उसकी निकाल के प्रिंट एसडीएम साहब को दिया है। एक डडवाल ग्रुप है, उसको टेंडर देने के लिए, अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देने के लिए नियमों की ऐसी अवहेलना करी गई है जिसको टेंडर दिया जा रहा है उस कागज पे उस कमेटी के प्रधान के हस्ताक्षर ही नहीं। एसडीएम साहब से यही मांग करी है कि इन अधिकारियों की, इन टेंडरों की 17 तारीख का टेंडर तो खोला नहीं गया, 24 का खोल दिया। इनकी तुरंत विजिलेंस जांच कराकर इस भ्रष्टाचार के खेल को रोका। हमारी हाउस की मीटिंग यहाँ पे कराई गई आज की, और मीटिंग किसने कराई, किसके आदेश पे हुई, ईओ मैडम के। और यहाँ पे हम सब टाइम पे पहुँच गए, सारे पार्षदगण, चेयरमैन साहब यहाँ पे टाइम पे पहुँच गए, लेकिन कोई भी अधिकारी जो बड़ा अधिकारी है, मैं नाम लेके स्पष्ट बोल देता हूँ, ईओ मैडम और एक्शन साहब कोई भी मौके पे नहीं पहुँचे। इन्होंने हमारी सदन की बैठक का मजाक बना के छोड़ा। आपको दिखाई दे रही ये पहली तस्वीरें सोहना नगर परिषद के सदन की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर पार्षद तो सदन की बैठक के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन परिषद के अधिकारी मौजूद नहीं हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीरें एसडीएम कार्यालय की हैं, जहां पर नगर पार्षद और चेयरपर्सन एसडीएम के कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर एसडीएम साहब मौजूद हैं, जिनके सामने पार्षद और चेयरपर्सन नगर परिषद के अधिकारियों की दबंगई और लापरवाही का दुखड़ा रो रहे हैं और उनके खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई करने व विजिलेंस जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साहब से इसलिए मिले कि कमेटी के अंदर जो चल रहे हैं कार्य उनमें धांधलाबाजी हो रही है। जो डोर टू डोर वाला काम है वो भी पेंडिंग है। 4-5 दिन से लोगों के घर में कूड़ा पड़ा है। टेंडर पिछले 17 तारीख के खोले नहीं है, 24 तारीख के खोल दिए गए हैं, जिनमें लेन देन करके या जो भी चल रहा है। और बैठक जो की थी उनका 1 हफ्ता पहले नोटिस निकाल दिया और आज का टाइम 11:30 बजे का था, जबकि कैंसिल करने का कोई हमारे पास नोटिस नहीं है। नहीं उस मीटिंग को कैंसिल किया है और ना ईओ मैडम आई, ना एक्शन सर आए, और मीटिंग का खूब अच्छी तरह से मजाक बनाया, पार्षदों का मजाक बनाया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो हमने शिकायतें दी है उनको लिखित में दिए, बाय प्रूफ दिए, उनकी जाँच कराएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उसकी मीटिंग एक ऐसी होती है कि सारे काम छोड़ने पड़ते हैं अफसर को। सरकार को बदनाम करने की ही साजिश है, और ताकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, काम रुकेंगे तो सरकार के खिलाफ हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं से ये उठाने के चक्कर में है। और इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को भी दे दी है और
ऊपर अपने जो डीएमसी है कमिश्नर साहब को उनको भी भेज रहे हैं, सीएम साहब को भी भेज रहे हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडी को भी दे रहे हैं और अपने जो अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं इत्यादि उनको भी दे रहे हैं। सभी के लिए हमने शिकायत भेज दी है और इस तरह से अगर चला तो ये हमारे सरकार का भी नाम खराब करेंगे और शहर का तो बेड़ा गर्क कर ही देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि शहर में हर वार्ड में बढ़िया तरह से काम चले। शहर सरकार की तरफ से ना तो पैसे की कमी है, पैसा सरकार ने पूरा दे रखा है, काम कराओ, और पैसा होने के बावजूद हमारा शहर पीछे पछड़ रहा है और उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह चलता रहा तो इन पे हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए ताकि आगे से इस तरह के ये मजाक हमारा ना बना। ऐसा भी नहीं है कि नगर परिषद चेयरपर्सन द्वारा नगर परिषद के भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों की शिकायत सिर्फ एसडीएम साहब को ही दी गई। इनकी शिकायत विभागीय मंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों तक भेजी गई है और अधिकारियों द्वारा सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि फिलहाल एसडीएम साहब ने नगर पार्षदों की शिकायत पर अधिकारियों से जवाब तलब करने के बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अधिकारी सदन की बैठक में नहीं पहुंचने का कारण क्या बताते हैं। देखिए, चेयरपर्सन और पार्षद की कुछ शहर से को लेकर कुछ समस्याएं थी जिनमें इनको लाइट जो अलग अलग वार्डों में लगनी थी उनसे रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। कुछ यहाँ पे शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर समस्याएं हैं और कुछ जो मेन एमसी के रोड्स हैं वहाँ पर अतिक्रमण की जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो इन्होंने कंसर्न जो एमसी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने भी ये उनके संज्ञान में भी ये मैटर्स लाए होंगे, बट उन पे सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। तो वो सारे पार्षद और जो चेयरमैन थे वो यहाँ पर आज मेरे सामने ये शिकायत लेके आए थे। तो उनकी शिकायत मैंने ले ली है और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई आगे बनती है वो हम करेंगे। सर, अधिकारियों पर भी कुछ आरोप लगाए नगर परिषद के एक्शन में? कुछ इन्होंने अधिकारियों पे आरोप लगाए कि जी वो आज हाउस मीटिंग होनी थी बट वो हाउस मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। बट उनसे पूछा जाएगा कि भी क्या कारण रहे जो हाउस मीटिंग में वो आज नहीं आ पाए, उसके बाद ही कुछ आगे कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सोहना में जहां डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का ठेका खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर इशू नहीं किए जा रहे, जिसके चलते कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा और कूड़े का उठान न होने से परिषद वासियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्क ऑर्डर इशू न होने से विकास कार्य नहीं हो पा रहे। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी ज्यादा कमीशन के लालच में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं। हालांकि आरोप कहां तक सच है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये नगर पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोप है। लेकिन नगर पार्षदों ने विजिलेंस जांच कराने की भी मांग की है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि सरकार विजिलेंस जांच कराती है या फिर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाती है, और अगर जांच कराती है तो वह कब से कराई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।